आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का महत्वपूर्ण टॉपिक घातांक एवं घात। ये आपका घातांक और घात है वो आपके बोर्ड परीक्षा में 5 अंक का है और इस टॉपिक से आपके एक प्रश्न अति लघुतरात्मक ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न और 4 प्रश्न है वो आपके या तो सत्य असत्य वाले प्रश्न या रिक्त स्थान वाले प्रश्न या फिर आपके मिलान वाले प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि घात और घातांक होता क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में बताऊं कि 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, आप अगर इस तरह से 5 का गुणा 4 बार कर रहे हैं तो सिंपल हम इसको 5 की घात 4 के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर ये जो 5 है वह हमारा आधार कहलाता है और जो 4 है वह घात कहलाती है। यानी हम किसी भी संख्या के गुणा के रूप को घातांक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर हम 5 का 10 बार गुणा करेंगे तो 5 की घात 10 कहेंगे, अर्थात तो 5 क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा और घात कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो इस प्रकार जो भी संख्या लिखी होती है वो घातांकी रूप में संख्याएं होती है। तो यहाँ पर कोई भी प्रश्न अगर हमारे दिया हुआ हो घातांक के रूप का और उसको हल करना हो तो हमें घातांक नियम पता होना चाहिए। क्या है घातांक नियम, देख लेते हैं। सबसे पहले घातांक नियम, ये क्लास है वो आपके बोर्ड परीक्षा उपयोगी रहेगी और बोर्ड परीक्षा को देखते हुए ही हम इस क्लास को बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ अगर कोई संख्या है a की घात मान लीजिए m है तथा इसी प्रकार कोई दूसरी संख्या a है और उसकी घात मान लीजिए n है, ऐसी दो संख्याएं जिनका आधार समान है, घातें क्या है, अलग अलग है, तो उनका अगर गुणा करते हैं तो घातों का क्या हो जाता है, योग हो जाता है। ये नियम है, इसको याद रखना है। दूसरा नियम है हमारे पास, अगर कोई संख्या a है जिसकी घात m है, दूसरी संख्या हमारे पास b है जिसकी घात m है, तो ऐसी संख्या जिनके आधार अलग अलग है जबकि घातें क्या है, समान है, तो हम जानते हैं कि यहाँ क्या करते हैं, आधार का गुणा करते हैं, घात वही रहती है हमारे पास। इस प्रकार अगर कोई संख्या हमारे पास a बटा b हो और अगर इसकी घात m हो तो हम अंश में भी m घात लगाएंगे और हर में भी क्या लगाएंगे, m घात लगाएंगे। इस प्रकार एक नियम और है, अगर हमारे पास कोई संख्या है जिसकी घात a की घात माइनस n है तो इसे हम 1 बटा a की घात n लिख सकते हैं। पांचवा नियम हमारे पास इस प्रकार है, अगर कोई संख्या है m, a की घात m है और इस संख्या में a की घात n का भाग देना चाहें, अर्थात हम भाग को हम इस प्रकार लिख सकते हैं बट्टा के रूप में, तो हम इसे a की घात m माइनस n लिख सकते हैं। यानी कि जो अंश में जो संख्या होगी उसकी घात में से हर की जो संख्या है उसकी घात को माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा हल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार एक नियम और है छठा, अगर कोई संख्या है और उसकी घात शून्य है, किसी भी संख्या की घात शून्य है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ये सारे नियम आप जानते हैं और अगर आपको ये सारे नियम याद हैं तो घातांक और घात से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो आपके जो परीक्षा में इस नियम से संबंधित भी एक प्रश्न सीधा सीधा पूछा जा सकता है, तो आपको इन सभी नियमों को अच्छे से याद करके जाना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यानी इन नियमों को जब आप याद करेंगे तो एक तरफ दे रखा होगा इस तरह से कि a की घात m गुणा a की घात n होता है, a की घात m माइनस n सत्य है कथन या असत्य, तो यहां माइनस दे दे तो कैसा हो जाएगा, असत्य। इस प्रकार बनाकर प्रश्न आपको दिए जा सकते हैं। अब यहां से एक संबंधित प्रश्न है जो आपका बहुविकल्पात्मक प्रश्न आएगा, 8वां प्रश्न, वो आ सकता है आपके कुछ इस प्रकार, जैसे मैं ये लिख दूं कि 2 की घात 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है बच्चों? गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है किसी संख्या के साथ में किस संख्या का गुणा करें कि गुणा है हमारा 1 आ जाए। जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपको यह बताऊं कि 1 बटा 4 के साथ में आप किसका गुणा करेंगे कि इसका जो मान है वो 1 प्राप्त हो जाए। ऐसा प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है।
सत्य असत्य में भी पूछा जा सकता है, रिक्त स्थान में भी पूछा जा सकता है। तो इसका उल्टा कर देंगे, अंश को हर को अंश बना देंगे। तो इसको 4/1 लिख देंगे। लिखने पर गुणा करेंगे तो अंश और हर में 4 4 है, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। अर्थात 1/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 4/1 होगा। इस तरह से हमारा प्रश्न है कि 2 की घात 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। भाई 2 की घात 5 के साथ में किसका गुणा करें कि हमारा गुणा है वो 1 आ जाए। तो आपको पता होगा 2 की घात 5 के साथ में 2 की घात -5 का गुणा करते हैं तो ये हमारा मान क्या आता है, 1। जैसे कि यहाँ 2 की घात 5 है, इसका गुणा करेंगे 2 की घात -5 से। आप देखिए यहाँ क्या है, पहले नियम से हम जान रहे हैं a की घात m है, a की घात n है, तो घातों का क्या होता है, योग होता है। तो यहाँ आधार समान है, दोनों में आधार 2 है, घातें अलग अलग है, तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, 5 प्लस -5। अब हम इसको सरल करेंगे। देखिए 5 यहाँ प्लस है, यहाँ अंदर कोष्टक के माइनस है। जैसे ही कोष्टक खुलेगा तो प्लस माइनस का क्या होगा, गुणा। तो क्या आएगा, प्लस माइनस का गुणा होके -5। आप देखिए 5 में से 5 घटाएंगे, क्या बचेगा, 0। अब 2 की घात 0 का मतलब हम नियम से जानते हैं कि कोई भी संख्या है, आधार में कोई संख्या है और उसकी घात 0 है तो उसका मान सदैव क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखिए यहाँ 2 की घात 5 और 2 की घात -5 का गुणा करते हैं तो योग गुणनफल क्या आता है हमारा, 1 आता है। तो ये हमारा क्या होगा, 2 की घात 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। इस तरह से कोई प्रश्न आए कर सकते हैं आप। जैसे प्रश्न आ जाए 2 की घात -4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बताइए। सिंपल, आपको घातांक है वो माइनस के तो प्लस बनाना है, प्लस है तो माइनस। तो देखिए यहाँ 2 की घात -4 है तो 2 की घात क्या लिख देंगे, 4, क्योंकि -4 2 की घात -4 और 2 की घात 4 का गुणनफल क्या होता है, 1 होता है। तो 2 की घात -4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 2 की घात 4। इस तरह से मान लीजिए 2 की घात -8 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बताओ, का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 2 की घात +8। अगर आ जाए 2 की घात +8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 2 की घात -8। इस तरह से कोई प्रश्न परीक्षा में आए तो आपका सही कर देंगे, आप कर सकते हैं आप आराम से। तो ये आपको घातांक के नियम सारे याद रखने हैं। पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, घातांक का नियम। दूसरा हमने सीखा है गुणात्मक प्रतिलोम किस तरह से ज्ञात करते हैं, इन घातांक नियम का उपयोग करते हुए इस तरह से करते हैं। अगला है हमारे पास घातांक नियम से संबंधित कुछ प्रश्न लेते हैं हम और उनको हल करते हैं। 5 की घात -1 की घात 0, इसका मान क्या होगा। सबसे पहले हम यहां देखेंगे तीसरा प्रश्न। आप यहां देखिए सभी संख्याओं का योग करके उसकी घात क्या लिखी हुई है, 0। तो बताइए इसका कौन से नियम से क्या मान होगा, किस नियम का प्रयोग करेंगे इसको हल करने के लिए, छठे नियम का। a की घात 0 का मान क्या होता है, 1। अर्थात हम सभी संख्याओं का योग करके 0 घात करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो तीसरा प्रश्न, ऐसा प्रश्न अगर परीक्षा में आए तो आप बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न है पहला, यहां -3 की घात 4 है और गुणा में 5/3 की घात 4 है। इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए -3 की घात 4, अब हम 5/3 की घात 4 को कौन से नियम से हल करेंगे। देखिए नियम नंबर 3, अगर हमें a/b कोई भिन्न दे रखी हो और भिन्न की घात हो तो प्रत्येक अंश और हर में घातांक m लगा सकते हैं। तो इस नियम का प्रयोग करने पर 5 की घात भी 4 हो जाएगी और 3 की घात भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। लेकिन यहां में यह देख रहे हैं कि अंश में -3 की घात 4 है और यहाँ 3 की घात क्या है, 4 है। अगर मैं -3 को -1 गुणा 3 लिखें तो कोई गलत नहीं है भाई, माइनस का 1 ले लिया और 3 की घात 4 रख दिया, गुणा 5 की घात 4 और 3 की घात क्या है, 4 है। अब देखिए हम जानते हैं किसी भी माइनस अर्थात ऋणात्मक संख्या की जो घात है अगर सम संख्या है, जैसे -1 की घात 4, इसका मतलब -1 गुणा -1 गुणा
-1 गुणा -1, देखिए माइनस माइनस का गुणा होके क्या हो जाएगा, प्लस। यानी जब किसी संख्या ऋणात्मक संख्या की घात प्लस है, सम संख्या है, यहां सम संख्या है, तो हमारा जो हल है वो किस में आएगा, धनात्मक होगा। अर्थात यह -1 की घात 4 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, यानी इसको नियम नंबर दूसरे से, अगर a और b हो आधार, उसकी घात m हो, गुणा के रूप में लिखा हो, तो उसे प्रत्येक आधार की घात m लिख सकते हैं। इस नियम का प्रयोग करने पर -1 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 लिख सकते हैं। 5 की घात 4 बटा 3 की घात 4 दे रखा है। आप यहाँ देखिए -1 की घात 4 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हल प्लस आ जाएगा। 3 की घात 4 अंश में और हर में है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचेगा शेष, 5 की घात 4। आपको ये इसका आंसर है घातांक के रूप में ही रखना है, केवल घातांक तक ही सरल करना है। अब 5 की घात 4 को हम अगर आप और सरल करना चाहते हैं, तो 5 का 4 बार गुणा करना है। 5 का कितनी बार गुणा करना है, 4 बार। तो कितना आ जाएगा, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। आपको यहां तक ही करना है। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 5 की घात 4। अगला प्रश्न है हमारे पास, 3 भिन्न दे रखी है, तीनों को जोड़ना है और उनकी घात दे रखी है। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए अगर हम देखें इन नियमों में से, तो कौन से नियम का उपयोग करेंगे बताइए। नियम नंबर 3, अगर कोई भिन्न दे रखी हो और उसकी घात m हो, तो प्रत्येक अंश और हर में घात लगा सकते हैं m। इस नियम से 1 की घात -2, 2 की घात -2 लिख सकते हैं। इस प्रकार 1 की घात -2, 3 की घात -2 लिख सकते हैं। इस प्रकार 1/4 है, तो 1 की घात -2 और 4 की घात भी -2। अब नियम नंबर 4, चौथा नियम आप देखिए, अगर किसी संख्या की घात माइनस है, यानी a की घात -n है, तो इसे 1/a की घात n लिख सकते हैं। सिंपल आपको ये कहें कि अगर कोई संख्या हर के अंदर है, अगर हर के अंदर कोई घात वाली संख्या है, उसको अंश में रखेंगे, जैसे ये हर के अंदर है, हर से अंश में रखेंगे, तो इसकी घात है वो धनात्मक हो जाएगी। माइनस वाली है तो प्लस की हो जाएगी, प्लस वाली होती है तो माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ इसको भिन्न को अंश का हर को अंश की जगह रखने पर आप देखिए 2 की घात प्लस के 2 हो जाएंगे, और 1 की घात -2 है, इसको हर के अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 की घात प्लस के 2 हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है। हम क्या कर रहे हैं, केवल भिन्न को अंश और हर को चेंज कर रहे हैं, जिससे हमारी घातांक क्या हो रही है, धनात्मक हो रही है। इस प्रकार सभी में करेंगे। 3 की घात 2, 1 की घात 2 प्लस 4 की घात 2, 1 की घात 2। अब हम 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 4 होता है, और 1 की घात 1 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 का स्क्वायर, या 1 की घात 2 का मतलब होता है 1 गुणा 1, 1 ही होता है। प्लस 3 की घात 2 का मतलब 9/1, 4 की घात 2 का मतलब 16, और हर के अंदर 1 है। अब आप देख रहे हैं कि सभी भिन्नों के हर क्या है, 1 है, समान है, तो हमारा उसका हर है वो 1 ही रहेगा, और अंश में जो भी संख्या है उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। भिन्नों को जोड़ना आपको आता ही है। तो देखिए 9 और 4 कितने होते हैं, 13, और 13 और 16 जोड़ दीजिए, कितने होते हैं, कितने हो जाते हैं, 13 और 29। 13 और 16 जोड़ने पर 29 होते हैं, और बट्टा में 1 है। तो किसी भी संख्या के हर के अंदर 1 है, तो उसे अंश के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 29 है तो 29/1 को केवल 29 लिख सकते हैं। तो हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 29 आएगा। इस तरह से हम घातांक नियम का उपयोग करते हुए जो भी अगर आपके परीक्षा और घात से संबंधित 2 महत्वपूर्ण प्रश्न, कि अगर हमारे पास कोई संख्या दे रखी हो इस प्रकार बहुत बड़ी दिखने में, और यह सामान्य रूप है, सामान्य रूप को हम मानक रूप में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, अगर हमारे मानक रूप में दे रखी हो 10 की घात के रूप में, तो उसको सामान्य रूप में कैसे बदल सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, हमारे पास संख्या है 0.00000324, ये संख्या है मान लीजिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर हमें दशमलव को मानक रूप में बनाना है
ये सामान्य रूप है, और सामान्य रूप को जब भी मानक रूप में बदलना है तो उसे 10 की घात के रूप में लिखना होता है। तो 10 की घात के रूप में लिखने के लिए हम दशमलव को दाएं या बाईं तरफ खिसकाते हैं। तो यहाँ दशमलव है वो दाईं तरफ खिसक रहा है, और ये दशमलव वहां तक रखते हैं कि दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक अंक रहे। तो यहाँ दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 अंक है वो दाईं तरफ खिसक रहा है। इसका मतलब इसे 3.24 लिखना है, और गुणा में 10 की घात के रूप में लिखना है। तो जब भी आपको ये ध्यान रखना है दशमलव दाईं तरफ रखेंगे तो 10 की घात है वो माइनस होगी, जितने अंक है वो हमने दशमलव खिसकाया है। जैसे यहाँ दशमलव है वो 7 अंक खिसकाया है तो 10 की घात माइनस के 7 होगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई संख्या इस प्रकार है, यहां ऐसे संख्या है, तो यहां दशमलव कहां होता है? संख्या के लास्ट में होता है। तो इसका अगर सामान्य रूप का मानक रूप बनाना है तो इस दशमलव को हम बाईं तरफ लेके जा रहे हैं। एक अंक रहना चाहिए दाईं तरफ केवल। तो कितने अंक लेके जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 अंक लेके जा रहे हैं। तो 2.34 गुणा 10 की घात, जितने अंक आपने बाईं तरफ दशमलव को खिसकाया है उतने ही घात है वो लग जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी हमें दशमलव को बाईं तरफ खिसकाते हैं तो 10 की घात है वो प्लस में लगेगी, उतने ही अंक जितने अंक दशमलव को हमने खिसकाया है। अगर हम दशमलव को दाईं तरफ खिसकाते हैं तो उतनी ही घात है वो माइनस में 10 की घात लग जाएगी। तो यहाँ इस प्रश्न को हम ऐसे हल करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 0.000000564। तो दशमलव को हम है वो 5 और 6 के बीच लाना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे 5.64। कितने अंक दाईं तरफ हमने दशमलव को खिसकाया है? देखिए यहाँ 7 अंक खिसकाया है, तो 10 की घात क्या हो जाएगी? माइनस के 7। तो ये सामान्य रूप से ये क्या बन गया? इस संख्या का मानक रूप। देखो मानक रूप में बदलने की जरूरत कब पड़ती है? जब कोई संख्या बहुत बड़ी हो तो उसको लिखने की पढ़ने की दृष्टि से सुविधाजनक बनाने के लिए हम कोई संख्या है वो मानक रूप में परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ दूसरा प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पर भी दशमलव को दाईं तरफ खिसकाना है। कितने अंक खिसकाना है? 6 अंक। तो 2.1 गुणा 10 की घात माइनस 6 हो जाएगा। ये इसका मानक रूप हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास यहाँ प्रश्न है दिया हुआ, यहां दशमलव इसके संख्या के लास्ट में होता है। जैसे हम आप जानते हैं, जैसे कोई सामान अगर हम दुकान पर लेने जाते हैं, अगर कोई 2 किलो वस्तु खरीदनी है आपको, तो आप देखा होगा आप तराजू में केवल 2000 होता है, लेकिन आप वो क्या होता है 2 kg सामान्य रूप से हम लिखते हैं। तो इसका मतलब दशमलव संख्या के लास्ट में होता है। यहां दशमलव है, हमें इस दशमलव को दाईं तरफ न करके बाईं तरफ लेके आना है। कितने अंक लाना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक लाना है। तो इसका जो मानक रूप हो जाएगा 2.16 गुणा 10 की घात 8 प्लस में हो जाएगा। अगर हम दाईं तरफ लाते हैं तो क्या हो जाएगी? प्लस की घात होगी। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, दशमलव को 1 2 3 4 5 6 7 अंक है वो बाईं तरफ लाते हैं। तो 1.5 2 4 10 की घात कितने अंक लाया था हमने? 7 अंक। तो 10 की घात 7 हो जाएगा। इस प्रकार दूसरा प्रश्न है, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में लिखो। सामान्य रूप में कैसे लिखेंगे? ये मानक रूप है। पहला प्रश्न है 3.2002 गुणा 10 की घात माइनस 6। आप नियम नंबर 4 का उपयोग करेंगे। अगर कोई संख्या है और उसकी घात माइनस है तो उसे बट्टा में यानी हर में रखने पर घात है वो प्लस की हो जाती है। तो यहां हम इसको 10 की घात माइनस 6 को हर में रखेंगे तो 10 की घात क्या हो जाएगी? प्लस के 6 हो जाएंगे। समझ आ रहा है ये आपको? अब हम इसको 10 की घात 6 का मतलब क्या होता है? 10 का 6 बार गुणा है, यानी 3.02 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 3 4 5 और ये 6 बार है। तो 3.02 6 बार जब 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 शून्य लग जाएगा एक के पीछे। तो ये हमारी संख्या हो गई। 10 की घात 6 का मतलब होता है
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, मतलब 10 लाख होता है। 10 की घात 6 का मतलब 10 लाख होता है। अब 10 लाख का भाग 3.02 में देने पर क्या आ जाएगा? जैसा कि आप जानते हैं जितने शून्य हैं उतने ही दशमलव को बाईं तरफ खिसकाते हैं। यहाँ शून्य कितने हैं आप देख रहे हैं, यहाँ 6 शून्य है, तो 0.2 ये जो दशमलव है यहां से 6 अंक है वो बाईं तरफ रखते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यहां दशमलव लगा देंगे। तो क्या आएगा इसका जो सामान्य रूप है मानक रूप से? 0.1, 2, 3, 4, 5, 5 बार 0 लगा के फिर 3 है 0.2, इसका क्या हो जाएगा? सामान्य रूप हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है हमारे पास 4.5 गुणा 10 की घात 4। अब यहां हम जानते हैं 10 की घात 4 का मतलब क्या होता है? 10 गुणा 10 गुणा 10 4 बार है, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है 10,000। 10 की घात 4 का मतलब क्या होता है? 10,000 होता है। अब 10,000 का 4 बार 4.5 के गुणा करेंगे तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, हाँ देखिए 1, 2, 3, 4, तो 4 शून्य लगा दिया। अब एक अंक के बाद में दशमलव लगाना है तो यहां लगा देंगे। तो हमारा जो मानक रूप से सामान्य रूप क्या हो जाएगा? 45,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45,000, 3 शून्य। क्या ये प्रश्न आपको समझ आ रहा है? अगला प्रश्न है हमारे पास 3 गुणा 10 की घात माइनस के 8। इसका मतलब 3/10 की घात, इसे हम प्लस के 8 लिख सकते हैं हर के अंदर, क्योंकि देखो नियम नंबर 4 से हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या a है उसकी घात माइनस है n है तो उसे हर के अंदर प्लस में लिख सकते हैं। तो 3/10 की घात 8 का मतलब है 8 शून्य एक के पीछे, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 3 का भाग जब इस संख्या का भाग देंगे तो 3 जितने शून्य हैं उतने अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, 8 शून्य है तो 8 अंक के बाद में दशमलव लगाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दशमलव लगा दीजिए। ये क्या हो गया? हमारा मानक रूप से सामान्य रूप हो गया। तो इस तरह से हम सामान्य रूप से मानक रूप में संख्याओं को बदल सकते हैं और सामान्य मानक रूप से सामान्य रूप में भी बदल सकते हैं।